Today's topic is combination of registers. Combination of registers. जैसा कि हमने कैपेसिटर में देखा, हम तीन तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं कैपेसिटर की, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड. Similarly, in case of resistors, we also connected the resistors in series, parallel and mixed grouping. Now firstly, we will discuss about series combination of resistors. Series combination. This is the symbol of resistor. ठीक है? This is not a symbol of resistance. Resistance is the property and this is the symbol of resistor. This terminal is connected to the upper end and this end is connected to the lower end. ठीक है, दोनों एंड्स ऊपर है, दोनों एंड्स नीचे नहीं होने चाहिए. एक ऊपर होगा और एक क्या होगा, नीचे होगा. दिस इज फर्स्ट रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, सेकेंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R2 एंड थर्ड resistor of resistance R3, and they are connected to the potential difference V. Okay, now we will start. When we press the key, current I will flow through these three resistors. As the connection is series, there is no junction, so all the resistors carry equal amount of current. But as the terminals are different, so potential difference will be different. ठीक है ना? करंट तो क्या होगा, तीनों रजिस्टर्स में से सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो अगर टर्मिनल्स डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, तीनों के अलोंग डिफरेंट होगा. ठीक है ना? यानी कि मान लो यहाँ पर अगर पोटेंशियल था 6, तो वो 6 वोल्ट इन तीनों रजिस्टर्स में से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. अगर इन तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल है तो हो सकता है 2 2 2 डिवाइड हो जाए. तो आप कहोगे मैम आपने कहा था इक्वल नहीं होता, वो तो रजिस्टर्स इक्वल हैं, दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया. अदरवाइज अगर आर की वैल्यू डिफरेंट होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा तीनों रजिस्टर्स के अलोंग. नाउ व्हाट इज डिवाइडेड हियर, पोटेंशियल voltage is divided here, so we can write it as V is equal to V1 plus V2 plus V3. V1 plus V2 plus V3 from Ohm's law. What is the mathematical formula of Ohm's law? What is Ohm's law? This is current is directly proportional to potential, keeping temperature constant. And the mathematical formula of Ohm's law is equal to V is equal to IR. So V is equal to IR. ठीक है ना? तो V1 is equal to IR1 because current I is same. V2 is equal to IR2. V3 is equal to IR3. ठीक है? तो ये सारी वैल्यूज, व्हाट इज V? V is the total voltage. तो टोटल करंट I और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RS. I R1 plus I R2 plus I R3. Take I common, R1 plus R2 plus R3. So I से I कैंसिल हुआ, तो RS is equal to R1 plus R2 plus R3. This is the equivalent word यूज करें, टोटल वर्ड यूज करें. This is the equivalent or total resistance along the series combination of resistors. ठीक है? जो चीज डिवाइड हो रही है उसका ही फॉर्मूला यूज करें. V is equal to V1 plus V2 plus V3. Ohm's law लगाइए, Ohm's law का फॉर्मूला and we will get the result. हमने क्या देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, तीनों को ऐड कर रहे हैं हम उसमें. यानी जब टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो जो करंट है, करंट क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो
जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें टोटल करंट निकालना हो इसमें तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे V इज इक्वल टू IRS। तो I इज इक्वल टू V बाय RS, और RS की वैल्यू क्या है, V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जाएगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड करंट विल डिक्रीज, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की डिसएडवांटेज क्या होती है, सबसे मेन डिसएडवांटेज यही है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सबके अलोंग क्या होगा, अलग अलग होगा। करंट ओवरऑल जो डिक्रीज होगा सभी में से वही करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो ये चीज यहां से ब्रेक हो गई, ठीक है ना, ये चीज यहां से ब्रेक हो गई तो कोई भी रजिस्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट क्या हो गया, सर्किट आपका ब्रेक हो गया, ठीक है ना। और ये ब्रेक ना भी हो, मान लो ये एक बल्ब लगा रखा है, ये एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो तीनों में से कोई भी बल्ब ऑन नहीं होगा, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा। सर्किट पूरा मीन्स करंट कहां से कहां सर्किट पूरा करता है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव, वो पूरा नहीं होगा। तो तीनों में से कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। Similarly, we have taken three resistors of resistance R1, R2, R3। इन तीनों का फर्स्ट टर्मिनल पोटेंशियल V से हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरा टर्मिनल हमने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से। सो टर्मिनल्स आर सेम फॉर ऑल द थ्री रजिस्टर्स, दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल थ्रू द थ्री रजिस्टर्स, ठीक है ना। अब जैसे ही सर्किट को हमने क्लोज किया, करंट I फ्लो करेगा। जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा, इस जंक्शन पे पहुंचेगा, उसके पास थ्री पाथ्स आर अवेलेबल, तो करंट विल डिवाइड I1, I2, I3। किस में से कितना करंट जाएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो उसके अपने रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस है कम तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों रजिस्टर्स एक तरह से देखा जाए तो तीनों ही एक अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ तीनों को क्या मिल रही है, इक्वल वोल्टेज मिल रही है, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट देखेंगे रेजिस्टेंस का, यहाँ क्या डिवाइड हुआ, यहाँ टोटल करंट डिवाइड हो रहा है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R। तो टोटल का रेजिस्टेंस टोटल करंट I, तो V बाय व्हाट इज रेजिस्टेंस RP, I1 V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। टेक V कॉमन फ्रॉम बोथ साइड, तो V बाय RP इज इक्वल टू V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से V कैंसिल हुआ, तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। This is the equivalent net or total resistance when resistors are connected in parallel, ठीक है ना। तो resistors जो parallel combination में है, total resistance will decrease, और अगर resistance decrease होगा total, तो टोटल करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या है, एडवांटेज है। हमारे घरों में जो कनेक्शन है वो हमेशा कैसा होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हर एक अप्लायंसेस को वोल्टेज तो इक्वल मिलेगी, लेकिन करंट उसमें से कितना फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा एंड वाइस वर्सा, बट ऑल द अप्लायंसेस विल गेट इक्वल वोल्टेज, ठीक है ना। सेकेंड चीज क्या है, मान लो एक अप्लायंसेस खराब हो गया R2,
तो R2 खराब होने से R1 और R3 के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। R1 R3 अपना वैसे ही बिहेव करते रहेंगे, क्योंकि उनमें से क्या है, वोल्टेज कितनी अप्लाई हो रही है V, और करंट कितना पास हो रहा है I1, ठीक है। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ अदर रजिस्टर्स। ये हम अपने घरों में नॉर्मली देखते भी हैं, अगर में एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी अप्लायंसेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। हमारे घरों में सिर्फ एक जगह हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, वो करते हैं हम मेन मीटर का किसके साथ, फ्यूज के साथ, ठीक है ना। ये हमने डोमेस्टिक सर्किट में पढ़ा था, जो मीटर के साथ जो फ्यूज है वो सिर्फ सीरीज में कनेक्ट होता है। फ्यूज के बाद जो भी अप्लायंसेस कनेक्ट होंगे वो सारे किस में होते हैं, पैरेलल। और इसमें सीरीज में कनेक्ट करने के पीछे भी एक सेफ्टी मेजर है, ताकि जितना करंट मीटर में हो सेम उतना ही करंट किस में से पास हो, फ्यूज में से पास हो। अगर वो सेफ लिमिट को क्रॉस करे तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए और आगे का सारा कनेक्शन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, एंड आवर होम विल बी सेफ फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट, ठीक है। सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हमने पढ़ा सीरीज का फॉर्मूला RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल सेम, करंट हमेशा किन रजिस्टर्स में सेम होगा, जो आपस में सीरीज में होंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा उन रजिस्टर्स के अलॉन्ग सेम होगी जो आपस में पैरेलल में होंगे। क्योंकि कई जगह हमें क्या मिलेगी, मिक्स ड्रॉपिंग। इस डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है एक तरह से मिक्स ड्रॉपिंग का, ठीक है ना, जिसमें ये दोनों रजिस्टर्स आपस में कैसे हैं, पैरेलल, और इस रजिस्टर के साथ इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसमें है, सीरीज में है। यानी कि जो वोल्टेज हम लगाएंगे, ये जो वोल्टेज है यहाँ डिवाइड होगी V1 और V2, ठीक है ना। इसके अलॉन्ग वोल्टेज कितनी होगी, V1, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसके अलॉन्ग भी V2 होगी और इसके अलॉन्ग भी V2 होगी, ठीक है। इसे कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं न्यूमेरिकल। It is the network of 5 registers 1 2 3 4 5 पॉइंट्स A B C D, ठीक है। तो हम निकालना सीखते हैं, पहले रजिस्टर निकालना है, रजिस्टर बिटवीन A B, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, इट मीन्स रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी का मतलब क्या है, अगर हम जो एनर्जी का सोर्स है, जो पोटेंशियल का सोर्स है, अगर हम किसके अलॉन्ग लगा दें, ए बी के अलॉन्ग, ठीक है ना। रफली इसको हम लगा के देख सकते हैं ए और बी के बीच में, ठीक है। जिसके बीच में क्या रखा है लगा के देख लीजिए, ठीक है। तो ए से करंट चलेगा, करंट को कहाँ से कहाँ जाना है, करंट को जाना है ए से स्टार्ट होके बी तक आना है, ठीक है ना। तो हर एक कॉम्बिनेशन में जहाँ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो ए से स्टार्ट होगी, किस तरफ जाएगा, हमेशा बी की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचते ही करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो करंट था, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, यानी जितना करंट इस 3 ओम में से था उतना ही करंट किसमें से है, 7 में से है। यानी कि 3 और 7 आपस में कैसे हो गए, ये हो गए दोनों आपस में सीरीज में। तो 3 + 7 कितना रजिस्टर हो गया, सॉरी इसको मुझे रब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार बार यूज होना है, तो रफ नहीं करके दिखा देती हूँ। तो ये 10 ओम, ये 10 ओम एज इट इज, ये 10 ओम और ये 5 ओम, जितना हो सके इसको शॉर्ट करते जाइए, इजी रहेगा, ठीक है। और इन दोनों को मिला के रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम, ठीक है। 3 + 7 10 ओम। उसके बाद अब देखिए यहाँ से यहाँ आना है A to B। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो 1/R = 1/10 + 1/10, तो 1/R कितना हो जाएगा 1/5, दैट इज R = 5 ओम। तो इन दोनों को मिला के रेजिस्टेंस कितना हो गया, देखो इन दोनों को मिला के रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम, ठीक है। अब A to B,
अब जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा इट विल डिवाइड, तो जितना करंट इस 5 में से जा रहा है उतना ही करंट इस 5 में से जाएगा, यानी कि ये 5 और ये 5 आपस में कैसे हो गए, ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो 5 + 5 10, 5 + 5 10, ठीक है। इन दोनों को मिला के रजिस्टर कितना हो गया 10 ओम, और ये 10 और ये 10 आपस में कैसे हो गए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो 1/10 1/10 का कॉम्बिनेशन क्या आएगा 5 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 5 ओम, ठीक है। ये फर्स्ट केस लिया हमने बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट केस है बिटवीन ए एंड डी। अब बैटरी आप किसके बीच में लगा देंगे, बैटरी लग जाएगी ए और डी के बीच में, ठीक है ना। यहां लगा देते हैं, आपने बैटरी कहां लगा दी, ए और डी के बीच में। नाउ अब देखते हैं, करंट यहां चलेगा, यहां पहुंचेगा, कहां से कहां जाना है, ए टू डी। यहां के करंट डिवाइड हुआ, देखो जो ये वाला करंट है जो डी की तरफ जा रहा है वो डी से सी क्यों जाएगा, वो नहीं जाएगा, उसे तो जाना ही कहाँ पे है, ये तो मतलब कि फटाफट कहाँ पहुंच गया डी के पास, ये वापस नहीं जाएगा। सबका काम क्या है, जितना भी डिवाइड हो जाए लास्ट में करंट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि यहाँ से ये करंट यहाँ से जाके यहाँ से जाएगा, यानी कि 10 और 5 आपस में कैसे हो गए सीरीज में, और इस 10 के साथ कैसे हो जाएंगे पैरेलल में, यानी कि 1/10 + 1/15, सोल्व करो इसको 30, 3 + 2 5/30, तो आर आपके पास कितना आ गया, आर आ गया 6 ओम, ठीक है ना। यानी कि इन तीनों को मिला के रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम, यानी कि अगर मैं कॉम्बिनेशन को शॉर्ट करूं तो ये रजिस्टर आपका कितने ओम का था 3 ओम, ये आपका है 7 ओम, ठीक है। और इन तीनों को मिला के रजिस्टर कितना हो गया 6 ओम, और हमें बैटरी लगानी है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो फिर से देखिए, ये है टर्मिनल ए, ये है डी। जैसे ही करंट यहाँ आएगा इट विल डिवाइड, तो जो करंट यहाँ से है वही करंट किस में से होगा 7 में से होगा। तो 6 और 7 आपस में कैसे हो गए सीरीज में, और इस 3 के साथ कैसे हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/r क्या आ जाएगा 1/13 + 1/3, 39 ले लेते हैं हम इसका एलसीएम। तो 3 + 13 दैट इज 16/39, ये वैल्यू किसकी है 1/r की, तो r किसके इक्वल हो जाएगा 39/16 ओम। तो RAD हमारे पास कितना आ गया 39/16 ओम, ठीक है। और लास्ट केस है रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो A और C के बीच में पोटेंशियल लगाया हमने, A और C के बीच में, ठीक है। तो करंट को कहां से कहां ट्रेवल करना है A to C। तो जैसे ही करंट यहां से चला यहां के डिवाइड हुआ, ठीक है। तो जो ये वाला करंट है ये यहां से यहां गया, ठीक है, यानी कि 10 और 5 कैसे हो गए आपस में सीरीज में। ये वाला जो करंट था ये यहाँ से यहाँ जाएगा क्योंकि सी की तरफ जाना है, यानी कि 3 और 7 सीरीज में, 10 और 5 सीरीज में। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये 10 तो रहा एज इट इज, इनका कॉम्बिनेशन कितना आ गया, इनका कॉम्बिनेशन आ गया 15 ओम, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया 10 ओम। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, तीनों आपस में कैसे हो गए पैरेलल में, ठीक है ना। तीनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में। तो 1/r = 1/10 + 1/10 + 1/15, टेक एलसीएम 30, 3 + 3 + 2 1/r,
तो 8/30 दैट इज 4/15। तो R किसके इक्वल आ गया, R आ गया 15/4 ओम की। ठीक है, तो रजिस्टर जिसके बीच में निकालना हो उसके बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके देखिए, और करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट करके बैटरी के नेगेटिव तक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करके देखना। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, देखिए 2 wires XY have same resistivity but their cross sectional area in the ratio, यानी कि X को हमने यानी कि AX/AY, ये आपको कितना गिवन है, ये गिवन है इन द रेशियो 2:3। ठीक है, एंड लेंथ यानी LX/LY इज इक्वल टू 1:2। They are first connected in series and then connected in parallel to DC। ठीक है, find ratio of their drift velocities। ठीक है, इसमें सारे कंसेप्ट आ गए। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सारा का सारा इसमें हम यूज करेंगे, जो भी हमारे पास जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है ना, रजिस्टिविटी सेम है, मटेरियल सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, यानी कि रेजिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, सीरीज जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है, करंट विल रिमेन सेम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करंट के साथ I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, I इज इक्वल टू NEAVD, ये एक्सप्रेशन हमें पता है। तो VD इज इक्वल टू I/NEA, VD इज इक्वल टू I/NEA। ठीक है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी x के लिए यानी हम देखो I सीरीज कॉम्बिनेशन है, I करंट क्या रहेगा, दोनों वायर्स में सेम रहेगा, N मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम यानी मटेरियल सेम है, N की वैल्यू सेम, E की वैल्यू सेम, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज तो VDX/VDY। ठीक है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया किस रेशियो में था आपका, 2:3, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो क्या हो जाएगी, 3:2। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्शन ऑफ सीरीज। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम नहीं होता, वहां क्या सेम होता है, वहां वोल्टेज सेम होती है। तो वोल्टेज का कोई फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट करो NEAVD इंटू R, V I की वैल्यू NEAVD इंटू R। तो VD का फॉर्मूला यहाँ से हमें क्या मिल गया, VD इज इक्वल टू V/NEAR। ठीक है ना, तो VD किसके इक्वल हो गया, V/NEAR। ठीक है, V सेम है दोनों वायर से क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। R का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू ρL/A। A से A कनेक्ट हुआ तो VD इज इक्वल टू क्या आ गया, V/NE ρL। अब देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, V दोनों वायर्स में पोटेंशियल सेम होगा, N सेम होगा, E सेम होगा, रो भी सेम होगा, यानी इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई, L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन केस ऑफ पैरेलल, इन केस ऑफ सीरीज एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो यहाँ पर VDX/VDY ये रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट इज 2:1। ठीक है, ये केस होगा पैरेलल का और ये केस हमारा हो जाएगा सीरीज का। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी।